Dear students, today we are going to discuss about science teaching. Students, before starting this topic, we will discuss what is science. Basically, science is a form of systematic knowledge in which we study about physical world and natural laws. Nowadays, science plays a vital role in the field of agriculture, health, education, and technologies. Students, basically science has two approaches. First approach is static and second one is dynamic. In static approach, we learn facts, principles, theories, concepts, informations, etc. Whereas in dynamic approach, we learn observation, interactions, calculations, categorizations, and inference, etc. Students, in dynamic approach, we also learn preparation of hypothesis and testing of hypothesis. All these things are included in dynamic approach. Student, static approach is also called the science as a product and dynamic approach is also called the science as a process. Students, now we will discuss different approaches and methods of science teaching. There are basically two types of approaches. First, formal approaches and second one is non-formal approaches. Formal approaches are implemented in the classroom program and non-formal approaches are implemented outside the classroom program. बच्चों, फॉर्मल अप्रोच में हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, एनालिटिक सिंथेटिक मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड्स। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, लेक्चर मेथड में जो है ये जो है बहुत ही ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग हुआ, जिसमें जो है टीचर जो है एक एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह वर्क करता है और जो लर्नर्स होते हैं वो पैसिव पार्टिसिपेंट की तरह एक्टिव होते हैं इसमें। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है कि वर्बल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ चीज़ों को, चाहे वो आपका एक्सपेरिमेंट हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, मॉडल हो सकता है, चार्ट हो सकता है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के साथ साथ जो है उसको उसके साथ जो है वर्बल एक्सप्लेनेशन भी किया जाता है। तो ये मेथड जो है आपका डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड कहा जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट मेथड। ये बहुत ही जो है इफेक्टिव मेथड है स्पेशली साइंस टीचिंग के लिए, क्योंकि इसमें जो है बच्चों को प्रोजेक्ट देके जो है उनको टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया जाता है। इसको इंट्रोड्यूस किया था जॉन डेवी ने। किसने? जॉन डेवी। फिर उसी तरीके से ऑब्जर्वेशन मेथड है और एक्सपेरिमेंटल मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में बच्चों को जो है रियल ऑब्जेक्ट, चाहे वो एक्टिविटी के माध्यम से या कोई आपका पर्टिकुलर प्लेस हो, वहां पे बच्चे जो है जाके ऑब्जर्व करते हैं और चीजों को कलेक्ट करते हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो या फैक्ट्स हो, वो ऑब्जर्व करके जो चीजों को सीखते हैं। फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड भी जो है उसी तरीके से है। फिर नेक्स्ट ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या होता है कि बच्चे खुद से जो है करके सीखते हैं और उसमें बच्चे जो है एज ए डिस्कवरर जो है या एज ए एक्सप्लोरर जो है पार्टिसिपेट करते हैं। इसको हम लोग जो है
ह्यूरिस्टिक मेथड या लर्निंग बाय डूइंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किया था आर्मस्ट्रॉन्ग ने। किसने? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। फिर नेक्स्ट है आपका एनालिटिक सिंथेटिक मेथड। एनालिटिक सिंथेटिक मेथड में क्या होता है कि पहले जो भी कंटेंट है या प्रॉब्लम है उसको जो है एनालाइज किया जाता है, पार्ट में जो है करके सेग्रीगेट करके जो है पार्ट्स में प्रॉब्लम्स को या टॉपिक को सेग्रीगेट करके पार्ट्स में उसको एनालाइज किया जाएगा। तब जो है जो भी सेग्रीगेटेड पार्ट है उसको एक साथ जो है कलेक्ट करके जो है उनको जो है कंक्लूड किया जाता है और उसको सिंथेसाइज किया जाता है इस मेथड में। नेक्स्ट है आपका इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं डिडक्टिव मेथड में सबसे पहले जो है हम लोग बच्चों को कोई कंसेप्ट या रूल बताते हैं और फिर उससे रिलेटेड जो है एग्जांपल्स दिया जाता है जो उस रूल से रिलेटेड हो। और इंडक्टिव मेथड में सबसे पहले जो है कई सारे एग्जांपल्स दिए जाते हैं, उनके रियल वर्ल्ड से जो है रिलेटेड या डेली लाइफ से रिलेटेड जो है एग्जांपल्स दिए जाएंगे और तब जो है एग्जांपल्स के हेल्प से जो है उससे रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट को बताया जाता है किसमें? इंडक्टिव मेथड्स में। अब आते हैं नॉन फॉर्मल अप्रोचेज में। नॉन फॉर्मल अप्रोचेज में क्या क्या है? फील्ड ट्रिप है। फील्ड ट्रिप में क्या होता है, बच्चों को जो है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जो है विजिट कराया जाता है, फिर वहां से जाके जो है बच्चे अपने जो है ग्रुप में जो है क्या करते हैं, वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, वीडियोस को कलेक्ट करते हैं और वो एक तरीके से वो एजुकेशनल ट्रिप होता है वो। फिर साइंस क्लब है, साइंस क्लब हो गया या साइंस एग्जीबिशन हो गया, ये सभी बच्चे जो है इन सभी में जो है बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह, मतलब कहने का सेंस है कि उनमें जो बच्चों को जो है इन्वॉल्व किया जाता है। साथ ही साथ सेमिनार है, इसमें किसी जो है एजुकेशनल टॉपिक पे डिबेट कराया जाता है। फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में भी जो बच्चों को जो है किसी प्रॉब्लम से जो है कोई प्रॉब्लम दिया जाता है, फिर उससे पॉसिबल आउटकम्स जो है उनसे लिए जाते हैं कि क्या क्या उसके जो है पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो ये एक आपका जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग में किया जाता है। तो इन सभी जो है मेथड्स को हम लोग बारी बारी से जो है हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में जो है हमने देखा कि साइंस टीचिंग में कौन कौन से जो है अप्रोचेज होते हैं। तो फॉर्मल अप्रोचेज और नॉन फॉर्मल अप्रोचेज। फॉर्मल अप्रोचेज में ये सभी हैं आपके और नॉन फॉर्मल अप्रोचेज में ये हैं। Students, now we will discuss objectives of science teaching. Various committees and commissions have made many recommendations. जो अलग अलग तरीके की जो कमिटियां हैं या कमीशंस हैं, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं साइंस टीचिंग के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका एट प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल पे साइंस टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? फर्स्ट है टू अराउज इंटरेस्ट इन साइंस। प्राइमरी लेवल पे बच्चों को जो है साइंस में जो है इंटरेस्ट को क्या किया जाता है, उसको बढ़ाने का उद्देश्य जो है साइंस टीचिंग का वो प्राइमरी लेवल पे है। सेकंड है आपका टू डेवलप हेल्दी लिविंग हैबिट्स। बच्चों में जो है जो हेल्दी लिविंग हैबिट्स है उसको डेवलप करना, ये साइंस टीचिंग का क्या है आपका ऑब्जेक्टिव्स है। नेक्स्ट है टू डेवलप क्रिएटिविटी। बच्चों में क्रियाशीलता को डेवलप करना, क्रियाशीलता की भावना को विकसित करना जो है साइंस टीचिंग का उद्देश्य है। नेक्स्ट है आपका टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लोरेशन, इंक्विजिटिवनेस एंड थिंकिंग। साइंस टीचिंग के द्वारा जो है बच्चों में ऑब्जर्वेशन की भावना को विकसित करना या एक्सप्लोरेशन या जिज्ञासा, इंक्विजिटिवनेस जिज्ञासा, और थिंकिंग को जो है डेवलप करना जो है साइंस टीचिंग का क्या है, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्राइमरी लेवल पे। नेक्स्ट आते हैं एट मिडिल लेवल। मिडिल लेवल पे जो है फर्स्ट है आपका टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड रीच टू जनरलाइजेशन। मिडिल लेवल पे मतलब 6 to 8 के स्टैंडर्ड पे जो है बच्चों को कोई भी एक्टिविटीज को देख के जो है इन्वेस्टिगेट करेंगे और तब जो है उसको जो है ऑब्जर्व करके जनरल रूल को जो है वो क्या करेंगे, उसको जो है अप्लाई करेंगे या उसको एब्जॉर्ब करेंगे। नेक्स्ट है आपका टू अप्लाई द साइंटिफिक नॉलेज इन डेली लाइफ। अपने डेली लाइफ में जो भी साइंटिफिक नॉलेज है उसको अप्लाई करेंगे। अब इस लेवल पे जो है मिडिल लेवल पे बच्चे जो है जनरली जो है इंसुलेटर, कंडक्टर्स, हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट, ये सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, समझने लगते हैं। नेक्स्ट है आपका टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड, क्रिएटिविटी एंड हॉबीज। हॉबीज को या साइंटिफिक हॉबीज है जो भी उनका कुछ पर्सनल या एटीट्यूड है उसको वो क्या करेंगे, डेवलप करने का जो है साइंस टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है प्राइमरी लेवल पे, सॉरी मिडिल लेवल पे।
नेक्स्ट है आपका टू एक्यूमुलेट नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्कवरर्स एंड देयर डिस्कवरीज। मिडिल लेवल पे जो है साइंस टीचिंग के द्वारा बच्चों में जो भी डिस्कवरीज हैं और उनके जो डिस्कवरर्स है उसके बारे में जो है नॉलेज प्रोवाइड करना जो है साइंस टीचिंग का क्या है आपका मेन ऑब्जेक्टिव्स है। स्टूडेंट्स लास्ट है आपका एट हायर सेकेंडरी लेवल एंड अबव। हायर सेकेंडरी लेवल पे जो है साइंस टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट है आपका टू डेवलप साइंटिफिक अप्रोचेस इन देयर प्रैक्टिकल वर्क एंड स्टडी। बच्चों में जो है उनके अध्ययन में या उनके प्रैक्टिकल वर्क में जो है साइंटिफिक अप्रोच को क्या करना डेवलप करना जो है ये साइंस टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है आपका टू मेक लर्नर्स अंडरस्टैंड एंड द इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड सोसाइटी एंड एडजस्ट अकॉर्डिंगली। मतलब कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो है इस तरीके से जो है डेवलप करना है या उनकी हैबिट को जो है डेवलप करना है जिससे वो जो है साइंस और सोसाइटी के इम्पैक्ट को जो है वो क्या करें अंडरस्टैंड कर पाए समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग जो है अपने आप को एडजस्ट कर पाए। नेक्स्ट है आपका टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेस्ट फॉर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस। मतलब विज्ञान के क्षेत्र में साइंस के फील्ड में जो है वो रिसर्च के लिए जो है अपने आप को जो है क्या करें प्रोत्साहित करें या अपने इंटरेस्ट को बढ़ाएं। ये क्या है आपका साइंस टीचिंग का जो है मेन ऑब्जेक्टिव है सेकेंडरी लेवल पे। आई होप यू विल गेट ऑल दिस पॉइंट प्रॉपरली। थैंक यू वेरी मच।